कुछ ऐसे मेथड जिनसे आप ईथर को प्रिपेयर कर सकते हैं। उसमें पहला है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करा दीजिए। दूसरा है विलियमसन सिंथेसिस द्वारा। एंड बस 2 ही मेथड इसमें पढ़ना है जिससे आप ईथर बना सकते हैं। पहला नंबर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करा के भी आप ईथर प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए द अल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक एसिड। कहता है जो अल्कोहल है उसमें हम डिहाइड्रेशन कराना है, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराना है, तो इसके लिए प्रोटिक एसिड का प्रेजेंट होना जरूरी होता है। जो फॉर्मेशन है यहाँ पर, द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट अल्कीन और ईथर डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन कंडीशन। लेकिन जो आपका रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनने वाला है, अल्कीन हो या ईथर हो, ये रिएक्शन का किस तरह का कंडीशन है इस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, इथेनॉल इज डिहाइड्रेटेड टू इथीन इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 केल्विन। कहता है इथेनॉल को जब डिहाइड्रेट किया जाता है तो यहाँ पर इथीन बन जाता है, ईथर ना बन के इथीन बनता है। रीज़न ये है कि यहाँ पर हमने सल्फ्यूरिक एसिड ले रखा था, साथ ही टेम्परेचर जो यहाँ पर था 443 केल्विन था। एट 413 केल्विन इथॉक्सीथेन इज द मेन प्रोडक्ट। लेकिन थोड़ा सा टेम्परेचर आगे पीछे कर देने से, 413 कर देने से ही यहाँ पर इथॉक्सीथेन मेन प्रोडक्ट के रूप में फॉर्म होता है। यहाँ पर आप रिएक्शन देख पाएंगे कि किस तरह अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हुआ, और हमने कंडीशन सेम रखा, H2SO4 दोनों में ही रखा था, लेकिन टेम्परेचर थोड़ा सा चेंज करने से 443 पर हमें बना क्या बना, इथीन बना 443 पर। और जब उसका टेम्परेचर 413 केल्विन आया, थोड़ा सा टेम्परेचर कम हुआ तो इथॉक्सी इथेन बना मेन प्रोडक्ट। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो फॉर्मेशन है ईथर का इज अ न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिक्यूलर रिएक्शन यानी SN2 रिएक्शन इन्वॉल्विंग द अटैक ऑफ अल्कोहल मोलिक्यूल्स ऑन अ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। यानी जो फॉर्मेशन होता है ईथर का वो एक न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिक्यूलर रिएक्शन है यानी SN2 रिएक्शन है, जहाँ पर अटैक ऑफ अल्कोहल मोलिक्यूल्स ऑन अ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, यानी जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है उस पर अल्कोहल मोलिक्यूल का अटैक होता है, एज इंडिकेटेड बिलो, जैसा कि आप नीचे देख पाएंगे। ये 3 स्टेप में रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है। एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू गिव एन एल्कीन इज आल्सो एसोसिएटेड विद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टू गिव एन ईथर। कहता जो एसिडिक डिहाइड्रेशन है अल्कोहल का, टू गिव एन एल्कीन इज आल्सो एसोसिएटेड विद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो भी एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से ही एसोसिएटेड है टू गिव एन ईथर, जो कि ईथर देता है। द मेथड इज सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ये जो मेथड है ईथर के प्रिपरेशन के लिए सूटेबल है बिल्कुल। हैविंग द प्राइमरी अल्काइल ग्रुप ओनली, जिसके पास प्राइमरी अल्काइल ग्रुप होता है। द अल्काइल ग्रुप शुड बी अनहिंडर्ड एंड टेम्परेचर बी केप्ट लो। कहता जो अल्काइल ग्रुप है वो अनहिंडर्ड हो और जो टेम्परेचर है वो लो होना चाहिए। अदरवाइज द रिएक्शन फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन, नहीं तो उसकी बजाय अल्कीन का फॉर्मेशन ये जो रिएक्शन है वो कर देगा। द रिएक्शन फॉलो SN1 pathway when the alcohol is secondary or tertiary about which you will learn in higher class। यानी इसके बारे में हायर क्लास में पढ़ने वाले हो कि ये जो रिएक्शन है SN1 pathway को फॉलो करने लगेगा जब अल्कोहल जो है वो सेकेंडरी होगा या टर्सरी अल्कोहल होगा यहाँ पे। However, the dehydration of secondary and tertiary alcohol to give corresponding ether is unsuccessful। लेकिन जो सेकेंडरी या टर्सरी अल्कोहल का जो डिहाइड्रेशन है जिससे corresponding ईथर पाया जाता है या फिर मिलता है, इज अनसक्सेसफुल, ये अनसक्सेसफुल होता है। क्यों? क्योंकि एज एलिमिनेशन कंप्लीट ओवर सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि जो एलिमिनेशन है वो सब्स्टिट्यूशन के ऊपर कंप्लीट कर जाता है। एज एन कंसिक्वेंस अल्कीन्स आर इजिली फॉर्म, जिसकी वजह से अल्कीन जो आसानी से फॉर्म हो जाता है रेदर देन ईथर। कैन यू एक्सप्लेन वाई इज बायोमोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथाइल मिथाइल ईथर। तो क्या आप इस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो बायोमोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन है वो अप्रोप्रिएट नहीं है इथाइल मिथाइल ईथर के प्रिपरेशन के लिए? आपको एक्सप्लेन करना है। सेकंड नंबर जो है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, यानी इससे भी आप ईथर को प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन कैसे? इट इज़ इम्पॉर्टेंट लैबोरेटरी मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर। यानी सिमेट्रिकल ईथर और अनसिमेट्रिकल ईथर क्या है हम पहले ही देख चुके हैं, वीडियोस पर बनाया हुआ।
तो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर बनाने का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी मेथड है जिससे आप प्रिपेयर कर सकते हैं ईथर को। लेकिन इन दिस मेथड एन अल्काइल हैलाइड इज एलो टू रिएक्ट विद सोडियम अल्कोक्साइड, यानी इस मेथड में होता यह है कि जो अल्काइल हैलाइड है उसको एलो कर दिया जाता है रिएक्ट करने के लिए सोडियम अल्कोक्साइड से, जिसकी वजह से ये आपके पास प्रोडक्ट होता है। ईथर्स कंटेनिंग सब्सटीट्यूटेड अल्काइल ग्रुप यानी सेकेंडरी और टर्सरी, यहाँ पर सेकेंडरी हो सकता है या टर्सरी ग्रुप हो सकता है, में आल्सो भी प्रिपेयर बाय दिस मेथड, यानी इस मेथड से ये भी प्रोडक्ट जो है बनाए जा सकते हैं जब उसके पास ईथर के पास सब्सटीट्यूटेड अल्काइल ग्रुप होगा। तो द रिएक्शन इन्वॉल्व्स SN2 अटैक ऑफ एन अल्कोक्साइड आयोन्स ऑन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। कहते ये रिएक्शन इन्वॉल्व, इसमें SN2 अटैक देखने को मिलता है, SN2 अटैक ऑफ एन अल्कोक्साइड का, अल्कोक्साइड आयन जो है उसका SN2 अटैक देखने को मिलता है ऑन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होता है उस पर। तो ये रिएक्शन जो बेटर रिजल्ट है आर ऑब्टेन बाय, यानी अगर आप बेटर रिजल्ट चाहते हैं यहाँ पे, बेटर रिजल्ट आर ऑब्टेन इफ अल्काइल हैलाइड इज प्राइमरी, जब अल्काइल हैलाइड जो है वो प्राइमरी होता है। इन केस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्काइल हैलाइड, लेकिन अगर वहीं सेकेंडरी और टर्सरी अल्काइल हैलाइड होगा तो जो एलिमिनेशन है कंप्लीट्स ओवर सब्स्टिट्यूशन, जो एलिमिनेशन है वो कंप्लीट हो जाता है सब्स्टिट्यूशन के ऊपर। इफ़ अ टर्सरी अल्काइल हैलाइड इज यूज, लेकिन यहीं पर अगर हम टर्सरी अल्काइल हैलाइड का यूज करते हैं, एन एल्कीन इज द ओनली रिएक्शन प्रोडक्ट, तो यहाँ पर रिएक्शन प्रोडक्ट के रूप में अल्कीन ही फॉर्म होने वाला है एंड नो ईथर इज फॉर्म, और ईथर नहीं फॉर्म होगा। फॉर एग्जाम्पल द रिएक्शन ऑफ CH3ONA विथ CH3CBr gives exclusively 2-methyl propene देने वाला है। यहाँ से बहुत ही डिफिकल्ट था प्रोनाउंसिएशन करना। तो ये रहा प्रोडक्ट आपके पास। तो इट इज़ बिकॉज अल्कोक्साइड आर नॉट ओनली न्यूक्लियोफाइल बट स्ट्रॉन्ग बेसिस एज वेल। इसका कारण ये है कि जो यहाँ पर अल्कोक्साइड का यूज हुआ है वो सिर्फ न्यूक्लियोफाइल ही नहीं है, वो एक स्ट्रॉन्ग बेस भी है। दे रिएक्ट विद अल्काइल हैलाइड लीडिंग टू एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसकी वजह से वो अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगा। फिनोल्स आर आल्सो कन्वर्टेड टू ईथर, और कई बार फिनोल को भी ईथर में कन्वर्ट कर दिया जाता है इस मेथड द्वारा। इन दिस फिनोल इज यूज्ड एज द फिनॉक्साइड म्योटी, यहाँ पर फिनोल जो है उसका फिनॉक्साइड म्योटी के रूप में यूज़ किया जाता है। तो ये रहा रिएक्शन दिया हुआ कि किस तरह से फिनोल से भी कन्वर्ट कर सकते हैं इस मेथड द्वारा ईथर में।